नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रेरी का जो अगला लेक्चर है सामान्य ज्ञान का। और सामान्य ज्ञान में हम पढ़ रहे हैं एमपीजीके, और एमपीजीके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश जेल की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों सबसे पहले कि ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का चौथा लेक्चर है दोस्तों। और चौथे लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें पढ़ने वाली है, यानी कि किस जिले में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगती है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है, प्रमुख प्रशासनिक संस्थान और खनिज वाले जो जिले हैं वो सारे अपने कंप्लीट है 3 लेक्चर। ये चौथा लेक्चर आपका चल रहा है, तो मैं समझता हूं आप लोगों ने ये वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज इसको भी आप देखिएगा दोस्तों। और 90% अंक कैसे लाना है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। ये हम आज पढ़ने वाले हैं जो भी आपके फसलें हैं वो भी ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लहसुन की मैं बात करना है दोस्तों। किसकी बात करना है? लहसुन की। तो लहसुन की मैंने बात करी तो लहसुन किस जिले में सबसे ज्यादा होती है? ये होती है रतलाम में। एक चीज और रतलाम से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं कि रतलाम के सेव भी प्रसिद्ध हैं जिसको जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो सेव याद रखिएगा। और सेव से याद रख लीजिएगा लहसुन वाले सेव। कौन से सेव दोस्तों? बहुत सारे लोग लहसुन वाले सेव खाते हैं, तो लहसुन कहां हो जाएगी? रतलाम। और रतलाम में ही सेव को जीआई टैग मिला है। फिर आता है गेहूं, और गेहूं कहां हो जाएगा आपका? होशंगाबाद। दोस्तों इस बार का जो रिकॉर्ड है वो मध्य प्रदेश ने सभी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। यानी कि कैसे? गेहूं में पंजाब और उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा गेहूं इस बार मध्य प्रदेश में हुए। तो क्या उड़ गए दोस्तों? होश उड़ गए। तो होशंगाबाद गेहूं याद रख लीजिएगा दोस्तों। क्या याद रख लीजिएगा? होशंगाबाद का गेहूं। यानी कि गेहूं सबसे ज्यादा कहां होते हैं? होशंगाबाद में। फिर आता है चावल। ये चावल सबसे ज्यादा होते हैं बालाघाट जिले में। अच्छा, बालाघाट जिले की मैं बात करूं तो बालाघाट, एक बाला करके मूवी भी आई थी दोस्तों। बाला मूवी भी थी और एक बाला गाना भी था। तो बालाघाट क्या हो गया? चावल। यानी कि चावल खिलाओ और बालों का घाट समाप्त करो। तो चावल सबसे ज्यादा होंगे बालाघाट में, गेहूं में होश उड़ गए दोस्तों, और लहसुन का रतलाम। फिर आता है मक्का। दोस्तों 2019 का जो मक्का महोत्सव हुआ था वो भी कहां हुआ था? छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश के। तो वो भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। दूसरा, छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, तो वहां पे क्या होती है सबसे ज्यादा? मक्का। यानी 2 आधा का और बड़ा का आ रहा, मग का, तो मक्का हो जाएगी छिंदवाड़ा। और याद है आपको मक्का अगर बोते हैं तो फेंक के बोते हैं, है ना। अब फेंक के बोई तो क्या होगी? दूर दूर उगेगी, यानी कि छिन छिन, है ना, छिन छिन हो जाएगा। तो छिंदवाड़ा मक्का हो जाएगी। फिर आता है ज्वार। क्या आता है दोस्तों? ज्वार। ये ज्वार है खरगोन जिले में। तो ज्वार खर ज्वार। ज्वार क्या हो रही भैया? खर रही है। तो उसी से आपने को याद रख लेना है, ज्वार का होती है खरगोन जिले में होती है। फिर आता है सोयाबीन। आपको याद होगा सोयाबीन प्लांट भी उज्जैन में है आपका। तो उज्जैन में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है दोस्तों? सोयाबीन होती है। ये मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा उगने वाली फसल है दोस्तों, सोयाबीन। और सोयाबीन कहां की पैदावार है? तो ये अमेरिका से लेके आए थे दोस्तों इसका बीज। फिर आता है चना। अच्छा, याद है दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी, विदेशी जो अंग्रेजों को चना चबवा दिया था हिंदुस्तान ने, तो याद रखिएगा विदिशा तो चना। ठीक है, विदिशा में क्या हो गया? चना हो गया। तुअर की मैंने बात करी है सीधी जिले में। तुअर किस जिले में होती है? सीधी जिले में तुअर होती है। और तुअर के नीचे तिल आपको दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा दोस्तों। तुअर और तिल कहां होती है? दोनों ही सीधी जिले में होती है। दोनों ही कहां होती है? सीधी जिले में। तो सीधी, अब समझना, मैं एक बार वो बताता हूं इस चीज को कि लहसुन रतलाम हो गए, होश उड़ाने के लिए गेहूं है, बालाघाट के लिए चावल खाओ, छिन छिन यानी क्या हो गया आपका? मक्का। खर, ज्वार क्या हो रही? खर रही है। उज्जैन आप जानते हो सोयाबीन है। विदिशा की बात करें चना, और सीधी की बात करें तुअर। और तुअर और तिल कहां होगी आपकी? सीधी जिले में। अगली बात करते हैं दोस्तों अलसी की। अच्छा, अलसी में क्या है? रीवा जिले में अलसी होती है। रीवा में क्या होती है? अलसी। रीवा में सफेद सेव की भी हमने कल बात करी थी दोस्तों, तो रीवा में अलसी भी है। क्या है दोस्तों? अलसी। ठीक है, मूंगफली की मैंने बात करी। मूंगफली कहां होगी? खरगोन में। मूंगफली भी खर जाती है, इसे याद रखिएगा। हालांकि मूंगफली कोई खरने का कारण नहीं है क्योंकि जमीन के अंदर उगती है। ठीक है, तो वैसे आप याद रख लीजिएगा मूंगफली भी खर। और साथ में क्या खर रही थी अपनी? ये यहाँ पे ज्वार। एक और है कपास। कपास भी सबसे ज्यादा कहां होती है दोस्तों? खरगोन में। और खरगोन में जो मिट्टी है वो काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। या फिर उसी काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कपासी मिट्टी भी
बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कई बार आ जाता है। फिर होता है गन्ना। अच्छा, गन्ने की मैंने बात करी, नरसिंहपुर में होता है। गन्ना कहां होता है दोस्तों? नरसिंहपुर में। अब देखना, बात करते हैं, अब नरसिंह भगवान की मैंने बात करी, बहुत बड़े हैं। और गन्ने अपने याद है, बोरफली आंवला अपन करते हैं देव उठनी 11 पे, तो नरसिंह ऐसे भगवान की पूजा करते हैं गन्ने से, ऐसा याद रख लेना आप लोग, ठीक। फिर आता है प्याज की मैंने बात करी, ठीक है, नरसिंह रहते हैं, ये प्याज की मैंने बात करी खंडवा में, तो खंड प्याज याद रखिएगा, खंड प्याज। प्याज कैसे रखना है? खंड में रखना है, एक साथ रख दोगे तो वफा जाएंगे और खराब हो जाएंगे, इसलिए खंड में रखना है, तो क्या हो जाएगा अपना? प्याज हो जाएगा। फिर आता है इंदौर दोस्तों, क्या आता है? इंदौर। तो इंदौर की मैंने बात करी, इंदौर में क्या है? आलू है। इंदौर में क्या होते हैं सबसे ज्यादा? आलू, ठीक है। आलू के चिप्स खाते हैं, तो बड़ी जगह से आते हैं, बड़ी जगह क्या अपने मध्य प्रदेश में? इंदौर। फिर बात करी खंडवा में गांजा है, खंड गंजा, खंड गंजा याद रख लीजिएगा। और खंडवा में क्या है? खंड प्याज और खंड गंजा। तो गांजा याद रख लो, खंडवा में होता है, खंडवा में ही प्याज होते हैं, ठीक है। फिर आता है शकरकंद दोस्तों, ये कहां आते हैं? टीकमगढ़ जिले में। शकरकंद कहां होता है? टीकमगढ़ जिले में होता है। तो टिक किया शकरकंद को, ऐसा याद रखना आप। एक बार देखते हैं अलसी में क्या है? रीवा। रीवा में क्या है? अलसी। खरगोन में 2-3 चीजें, मूंगफली, कपास, ज्वार, ठीक है। फिर आता है आपका नरसिंहपुर में गन्ना हो गया, खंड प्याज और खंड गांजा। इंदौर में आलू है, टीकमगढ़ में शकरकंद है। आगे आता राई। राई की मैंने बात करी, मुरैना में है, मुरैना ऐसे बोलना है, मुरैना। तो मुरैना, रेना, रेना में क्या है? राई, रेना राई। और फिर आता है मुरैना। मुरैना में सरसों भी है। मुरैना में क्या है दोस्तों? सरसों भी मुरैना के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। अब मुरैना की मैंने बात करी, तो मुरैना में एक तो राई हो गया और मुरैना में क्या हो गया दोस्तों? सरसों। तो ये दो चीज किस में आती है दोस्तों? मुरैना में, राई और सरसों। फिर बात करते हैं, अच्छा राई का पहाड़ भी बोलते हैं, राई का पहाड़ बना दिया। तो अच्छा मुरैना में भी अच्छे बड़े बड़े खंड हैं, मतलब जैसे डाकुओं का गढ़ वगैरह भिंड को बोलते थे, तो उसी से याद रख लेना, वहां पे क्या है? खंड बने हुए चंबल नदी की वजह से। फिर आता है अफीम, मंदसौर में, तो याद रखिएगा मंद अफीम। क्या याद रखना है? मंद अफीम। क्या रखना है दोस्तों? मंद अफीम याद रखना है। मेथी की मैंने बात करी, मेथी में, मेथी कहां होती है? गुना में। गुना जिले में क्या होती है दोस्तों? मेथी गुना जिले में होती है। धनिया कहां होगा? तो धनिया भी कहां होगा? गुना जिले में। अच्छा, अब मैंने बात करी मिर्ची की, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है, तीनों में अभी आपको बता रहा हूं। मिर्ची कहां होती है? राजगढ़ जिले में मिर्ची होती है। तो आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है धनिया कहां होता है, तो धनिया राजगढ़ भी आ सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ गुना और राजगढ़ पास पास जिले हैं, आपको पता होगा, और यहाँ पे धनिया मिर्ची दोनों होती है, गुना और राजगढ़ जिले में। तो ऐसा ध्यान रखना, कभी गुना आ जाए कभी राजगढ़ आ जाए, तो वरना आप गड़बड़ कर दो, सर आपने ये बताया था। तो इसलिए आप धनिया गुना राजगढ़ दोनों याद रखिएगा। मिर्ची भी धनिया, मिर्ची गुना और राजगढ़ दोनों जगह, ठीक है। मेथी आपका गुना हो ही गया। कॉफी की मैंने बात करनी है, कॉफी है आज दोस्तों बैतूल। अच्छा याद होगा दोस्तों, अपन चाय पीते हैं, ठीक है। अब चाय पीते तो बहुत चाय हो जाती है, सुबह पी, कोई दोस्त आ गया तो चाय पी, मतलब चाय पीना ही पीना है। तो चाय पीना है तो बैतूल चाय पी अपन ने। अब चाय की जगह क्या पीने लग गए? कॉफी। तो कैसी? बैतूल कॉफी। तो कॉफी सबसे ज्यादा कहां होगी? बैतूल में। एक बार और देखते हैं, राई और सरसों मुरैना में होता है। मंद क्या हो गई? अफीम हो गई। मेथी का गुना है, धनिया मिर्ची गुना और राजगढ़ याद रखना है। कॉफी आपका बैतूल में हो जाएगा, ठीक है। कई बार संतरे की भी बात आती है, तो संतरा दोस्तों 2-3 जगह है आपका। संतरा में बात करता हूं, एक तो छिंदवाड़ा मिल जाएगा आपको दोस्तों, ठीक है। और छिंदवाड़ा नहीं मिलता तो आपको होशंगाबाद पक्का मिलना है, ठीक है। तो होशंगाबाद और छिंदवाड़ा अपने को याद रखना है संतरे की खेती के लिए, ठीक है। हालांकि बहुत सारी जगह होता है संतरा, पर कुछ जगह जो मुझे प्रैक्टिस सेट वगैरह में मिले हैं वो छिंदवाड़ा और गुना मिले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में हमें बताइए, और इसको प्लीज दोस्तों इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो पूरा देखने के लिए। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।